हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कौरवों में एक प्रथा है कि वारणावत तीर्थ स्थान की वार्षिक शिव पूजा में या तो महाराज को या फिर युवराज को पूजा के लिए जाना पड़ता है। और इस बार महाराज ने युवराज युधिष्ठिर को भेजना मान लिया है। मैंने वहां के पुराने राजमहल की दीवारें मरम्मत के बहाने तोड़कर फिर से नई बना दी है। हाँ, परंतु भांजे, वे दीवारें ईंट पत्थर की नहीं। फिर भवन की सारी दीवारों में मैंने लाख मरवा दी है। लाख लाख? ऐसे लाख से बने लाक्षागृह को केवल एक चिंगारी दिखा दो, केवल एक चिंगारी, तो पूरे भवन में एक साथ आग की ज्वालाएं भड़क उठेंगी। प्रणाम शकुनी मामा। जीते रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो भांजे, सुखी रहो। जी रहा हूं और सुख से जी रहा हूं, परंतु प्रसन्न नहीं हूं, यह आप जानते हैं। हां, जानता हूं, परंतु तुम भी ये बात जान लो कि जब तक मेरा प्रिय भांजा प्रसन्न नहीं रहेगा, तब तक उसका शकुनी मामा भी कांटों की सेज पर लौटता रहेगा। हां, फिर तो पलंग से ये मखमली गद्दे हटाकर यहां पर कांटे बिछा लो मामा। कांटे, क्योंकि मेरी प्रसन्नता का अवसर तो अब सदा के लिए मेरे हाथ से निकल गया है। आप सदा ही मुझे एक वचन देते रहे कि कुछ भी हो जाए, अंततः मुझे ही हस्तिनापुर का युवराज बनाया जाएगा। परंतु मैं युवराज की जगह केवल राजकुमार ही रहा और आपके सारे वचन मिथ्या रह गए। मिथ्या। शकुनी मामा के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते भांजे, कभी मिथ्या नहीं हो सकते। केवल उनके पूरा होने में विलंब हो सकता है गांधारी पुत्र, विलंब। हर बड़े काम के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य की। मैंने कहा था कि अंततः तुम ही हस्तिनापुर के युवराज बनोगे, और अब भी कहता हूं, और आज ये भी कहता हूं कि अब वो समय बहुत समीप आ गया है, बहुत समीप। हाँ। मामा जी, झूठी तसल्लियां मत दो, मत दो झूठी तसल्लियां। जो एक अवसर था वो भी आपने खो दिया। कौन सा अवसर? जब कर्ण ने कहा था विद्रोह करो, हम लड़कर अपना अधिकार लेंगे। और तुम क्या समझते हो कि तुम लड़कर अपना अधिकार ले लेते? अवश्य मामा जी, अवश्य। मैं और कर्ण मिलकर आक्रमण करते तो अर्जुन और भीम को परास्त करना कोई मुश्किल नहीं था। और पितामह भीष्म को भी परास्त कर देते क्या है? उस पर गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब का क्या करते भांजे? इतना याद रखो कि इन सब के होते हुए राजाज्ञा के विरुद्ध खुल्लम खुल्ला विद्रोह करके सफल होना असंभव है, असंभव। और यह भी मत भूलो कि राजनीति की लड़ाई में षड्यंत्र और कूटनीति के बाण तुम्हारे कर्ण के बाणों से अधिक उपयोगी होते हैं। हां, और आज यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है।
कि अब हमारी योजना की सफलता का समय आ गया है। एक आखिरी चाल रह गई है। वो पासा भी ठीक पड़ गया तो अंत, हां भांजे, अंत। अर्थात वही राजनीति की आखिरी चाल कि जो कांटा रास्ते से हटाया ना जा सके उसे जड़ से ही उखाड़ दो। हां, उसे जड़ से ही उखाड़ दो। उस पर मैंने यह सोचा है कि जहां एक कांटा उखाड़ना हो वहां क्यों ना पांचों के पांचों कांटे एक साथ उखाड़ दिए जाएं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरिया। वाह वाह मामा जी वाह। परंतु मामा जी, पांचों की मुक्ति एक साथ कैसे और कहां पर? एक बड़े तीर्थ स्थान पर। तीर्थ स्थान? हां, एक महान तीर्थ स्थान। कौरवों में एक प्रथा है कि वारणावत तीर्थ स्थान की वार्षिक शिव पूजा में या तो महाराज को या फिर युवराज को पूजा के लिए जाना पड़ता है। और इस बार महाराज ने युवराज युधिष्ठिर को भेजना मान लिया है। इस अवसर पर मेरी योजना काम कर गई। मैंने वहां के पुराने राजमहल की दीवारें मरम्मत के बहाने तोड़कर फिर से नई बना दी है। हाँ, परंतु भांजे, वे दीवारें ईंट पत्थर की नहीं। फिर भवन की सारी दीवारों में मैंने लाख भरवा दी है। लाख। हां, लाख। और ऊपर से उन्हें ऐसे सुंदर रंगों से पोत दिया है कि कोई कभी भी यह शक भी नहीं कर सकता कि इन दीवारों में लाख भरी हुई है। ऐसे लाख से बने लाक्षागृह को केवल एक चिंगारी दिखा दो, केवल एक चिंगारी, तो पूरे भवन में एक साथ आग की ज्वालाएं भड़क उठेंगी और सारा भवन जलकर भस्म होने में केवल कुछ क्षण लगेंगे, केवल कुछ क्षण। बस जिस दिन युवराज युधिष्ठिर वारणावत पहुंचेंगे और उस राजभवन में सोएंगे, उसी रात उस राजभवन को आग लग जाएगी। वाह शकुनी मामा, क्या पासा फेंका है। वाह। अभी तो पासा फेंकने की आखिरी बात बाकी है भांजे, बाकी है। यदि किसी प्रकार पांचों के पांचों पांडवों को एक साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया जाए तो पांचों जलकर वही भस्म हो जाएंगे। मामा जी देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के चलने का। इस सुंदर दृश्य के लिए मैंने एक चाल चली तो है। देखते हैं क्या कहता है तुम्हारा भाग्य। क्या चाल चली है आपने? मैंने अपने कुछ आदमियों को वारणावत तीर्थ का पुरोहित बनाकर महाराज के पास एक प्रार्थना करने भेजा है।